और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी और वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से भी मिले। मुफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की रवानगी भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड आमद जेडी वेंस की मौजूदगी पर मुनहसिर। CNN के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर आज बर्गिंस्टॉक जाएंगे। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में मौजूद। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द रवाना हो गया। अब्बास अरागची और आला हुक्काम भी शामिल। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। जिला नब्तिये में मुसलसल बमबारी। मजीद 32 शहरी शहीद, 47 जख्मी। सेहूनी जारहियत में 2 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान ने आबना हुर्मुज फिर बंद कर दी। दहशतगर्द इसराइल का आलमी अमन को खुला चैलेंज। ट्रंप की वार्निंग भी बारूद से उड़ा दी। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी। जिला निब्तिया में मुसलसल बमबारी। मजीद 32 शहरी शहीद, 47 जख्मी। सेहूनी जारहियत में 2 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। तल अबीब और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर मुआहिदा गुज़िश्ता रोज तय पाया था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू को सफाकियत बरकरार रखने के लिए शदीद सियासी दबाव का सामना। इसराइल इस्लामाबाद मेमोरेंडम सबूताज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान का आबना हुर्मुज फिर बंद करने का ऐलान। लबनान का मसला सुर्ख लकीर। जारहियत जारी रही तो मजीद इकदाम भी करेंगे। ईरानी क़यादत का दो टुक पैगाम। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुफाहिमती याददाश्त की पहली शिक है। अमेरिका ने इसराइल को सीज फायर पर मजबूर न करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, मुआहदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने अमेरिका से इसराइल की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद की जमानत मांग ली। पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अगला कदम। फिर सिफारती महाज संभाल लिया। वफाकी वजीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की जानिब से अमरीका ईरान मुआहिदा खित्ते के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। मोहसिन नकवी वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी मिले। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। We have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. ट्रंप धमकियों से बाज न आए। ईरान को फिर वार्निंग। कहा, तेहरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दामात करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने लिखा कि उनके दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाई। बाइडन और ओबामा ने तेहरान के खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए थे। एक्सियोस से गुफ्तगू में ट्रंप की फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफें। सिपाही सलार सैयद आसिम मुनीर को उम्दा शख्सियत करार दिया। बोले, इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की। 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र पहुंच गए। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए खारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मिलेंगे। सच बर्दाश्त न हो सका। इस्राएली सफीर ने UN सेशन में सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा की जानिब से बच्चों के कत्लेआम से मुतालिक हक़ाइक़ बयान करने पर आपे से बाहर। तल कलामी करके हकीकत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। सेहूनी रियासत को आलमी फोरम पर सुबकी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। बनू की तहसील डोमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके।
7 अफराद जाबहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। 9 मई को मुगलपुरा लाहौर में पुलिस की गाड़ियां नजरियातिश करने का केस। पीछे रहनुमा एजाज चौधरी, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 18 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीरियों के लिए फितना करार। आजाद कश्मीर के सियासी रहनुमा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ यकजबान। कश्मीरी फौजियों को बगावत पर उकसाने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कश्मीर में भारतीय एजेंडा नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक बोले, मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग कर ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। आम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जो जुबान बोली गई वो भारत की थी। चंद अनासिर बरतानिया में बैठकर इस माहौल को हवा दे रहे हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाएं? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं। वजीर आजम की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद, कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वजारत खारजा का कोई काम नहीं कर रहे, उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपा सलार का कोई पैगाम देना हो तो वजीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसे खत्म करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हलफ उठाएंगे। गिलगित पहुंचने की हिदायत। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का भी फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग को 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। वजीर खजाना के मुआशी बेहतरी और बरामदात में इजाफे के दावे। सरकारी अदादोशुमार में नजर आने वाली तस्वीर बिल्कुल बरअक्स। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल अब तक बरामदात में 5.5% से जायद कमी। कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को भी खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तहरीके इस्तेहकाक के जरिए फर्क की निशानदही। मोहम्मद औरंगजेब बुरा मान गए। हिज़्ब इख्तिलाफ का स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान में बजट पर बहस मुकम्मल। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती, विफाक को फंड्स नहीं दे सकते। विफाकी हुकूमत 180 अरब रुपए खुद नहीं काट सकती। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम और वजीर इत्तला शफी जान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता बरस कोई टैक्स लगाया न इस साल। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस बढ़ाने से 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। के दाम चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं करिए, किराया वही चल रहा है। 50 से ज्यादा बढ़ गया किराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये।
पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ मगर रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। इकदाम सिर्फ किरायों में मामूली कमी तक महदूद। अशवेख खुरनोश बददस्तूर पहुंच से बाहर। हुकूमत सिर्फ दावे ना करे, गिरा फरोशों पर भी हाथ डाले। महंगाई के 27 शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का मुतालबा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ।